फिर से आपके लिए नए क्वेश्चंस आ गए और पता है आपको ऑफिसर्स गुरुकुल की तरफ से आपके बेस्ट से बेस्ट तैयारी के लिए नए नए क्वेश्चन लेकर मैं आता हूं रोज आपके लिए। तो नए क्वेश्चनों की जंग छिड़ चुकी है, आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज हमने आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं हम, वो है करंट एंड मैग्नेट चैप्टर का। जी हाँ बच्चों, करंट एंड मैग्नेट चैप्टर के क्वेश्चन हम करेंगे आज और हमारे साथ आप बने रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैड कंडक्टर। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कंडक्टर क्या होता है। तो बेटा कंडक्टर जो होता है वो जिससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जिससे फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं हम बेटा, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मेटल हो गई, ठीक है, इसके बाद आपका एसिड हो गया, बेस हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। आपने पढ़ा होगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी किस में आता है, मेटल्स में आता है। तो कंडक्टर वो हो गए जिससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके या जिससे करंट इजीली पास कर सके, ठीक है। तो इंसुलेटर की भी बात कर लेते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब होता है जिससे मिनिमम इलेक्ट्रॉन या आप कह लो आप नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। जैसे वुड हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया आपका, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर। रबर हो गया आपका, ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैड कंडक्टर, इसमें से बैड कंडक्टर कौन सा नहीं है, मतलब इंसुलेटर कौन सा नहीं है। देखो माइका जो है ये भी बैड कंडक्टर है, वुड बैड कंडक्टर है और रबर भी बैड कंडक्टर है, लेकिन आयरन गुड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो करा देता है, ठीक है बेटा। तो अगर आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता है, उसकी डिफिनीशन पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बेहद प्यार से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया ये दूसरा क्वेश्चन कि द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड, मतलब वो मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं। तो हम ऐसे मटेरियल को बेटा कंडक्टर ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो कंडक्टर आंसर है, बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर भी वही बात हो गई। और सेमी कंडक्टर होता है, जैसे उसको कहा जाता है कि दो सब्सटेंसेस विच है मैक्स, मतलब विच है, दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी। कैसे, देखो, दो सब्सटेंसेस विच है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका एग्जांपल सिलिकॉन होता है। ये एनडीए की क्लास में हम डिटेल्स में आपसे बताएंगे। तो कंडक्टर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब फ्यूज वायर, घरों में देखा होगा फ्यूज वायर जोड़ा जाता है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। करंट अगर एक्सेस हो गया तो वहीं पे करंट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इस फ्यूज वायर के अंदर दो तीन चीजें जान लीजिए। पहली बात तो बना किसका होता है, तो लेड और टीन का बना होता है। दूसरी बात, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस। और दूसरी तीसरी बात क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन के ही फॉर्म में सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर किसका बना होता है, तो आप कह सकते हो लेड एंड टीन का। और रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है आपको, क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है।
अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से बताना है हमें ऑप्शन में कि इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा सोर्स नहीं है। देखिए डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, बैटरी भी है, ड्राई सेल भी है, लेकिन रेडियो नहीं है, क्योंकि रेडियो का काम साउंड को प्रोड्यूस करना है, यानी म्यूजिक सुनने के काम में आता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम आपके पास आए हुए हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर क्या भरा जाता है। जैसे कोई बल्ब है आपके पास, तो बल्ब में भरा क्या जाता है, ये सवाल पूछ रहा है कि बल्ब के अंदर क्या होता है। बल्ब के अंदर जो गैप होता है, इसमें अनरिएक्टिव गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है बेटा, अनरिएक्टिव गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं। और वो क्या है, ऑर्गन है, नियॉन है। नाइट्रोजन का भी यूज कर देते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसको भी भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या है, नियॉन दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ठीक है बच्चे, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। ये क्वेश्चन मैंने जो डिवाइस पढ़ाया था उसमें मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर यहाँ आ गया क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा आई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। और जो इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एमीटर के नाम से। तो एमीटर ही वो डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी अचीव्ड बाय यूजिंग। मतलब अगर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो उसके लिए बेटा हम लोग थर्मोकपल यूज करते हैं, कपलिंग की जाती है। तो थर्मोकपल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हीट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, हीटिंग इफेक्ट से, केमिकल से, मैग्नेटिक से। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम हीट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बाद हम केमिकल इफेक्ट से भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट से भी कर सकते हैं। तो तीनों बात सही, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केमिकल, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द सोल्यूशन एक्सपीरियंसेस। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, जैसे बैटरीज में होता है, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है। तो बेटा उसमें चूंकि इलेक्ट्रोलाइट लाइट में क्या होता है, शार्ट्स होता है, तो वो केमिकल इफेक्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है, केमिकल इफेक्ट को। ठीक है, अब चलिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसका चेंज हो जाता है, क्या, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब वो कैसा इफेक्ट बता रहा है, सीधी सी ऑब्वियस सी बात है, केमिकल इफेक्ट ही बताएगा। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की चर्चा कर रहा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। अभी मैंने जैसा बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक तरीके का सोल्यूशन होता है जिसमें साल्ट वगैरह होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया बेटा, सोल्यूशन हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, द सोल्यूशन दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ। मतलब इसमें यह बताना है हमको कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, पास करा सकता है। देखो प्योर वाटर तो होगा नहीं, वायर या वाटर एंड एसिड सोल्यूशन, मतलब बात वायर तो क्या हो गया, एक तरीके का तार हो गया, और प्योर वाटर क्या हो गया, एक लिक्विड हो गया। लेकिन इसने बात किसकी करी है, ये कंपाउंड हो गया, बात इसने सोल्यूशन की करी है। तो वाटर और एसिड सोल्यूशन को अगर मिला दोगे, तो उनको दोनों को मिलाने पर
क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चालू हो जाएगी। ठीक है बच्चे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। लेमन जूस सिट्रिक एसिड होता है, कंडक्ट करेगा। विनेगर ये भी कंडक्ट करेगा। टैप वाटर ये भी कंडक्ट करेगा क्योंकि साल्ट और इम्प्योरिटीज होती है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें साल्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज मेक्स वाटर, अगर किसी भी थोड़े से पानी के अंदर मतलब थोड़ा सा वाटर लिया और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी, जैसे कोई सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या कुछ कॉपर सल्फेट कुछ भी मिला दिया, तो इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद वो क्या बन जाएगा बेटा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे करंट इजीली क्या होता है, फ्लो करना चालू कर देता है। ठीक है, अब देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल नॉट मेक द बल्ब ग्लो, इसमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिससे बल्ब ग्लो नहीं कर सकता, यानी जिसमें कैथोड एनोड यानी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं बनेगा। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, इसमें तो बन जाएगा बेटा NaCl, NaCl में तो बनेगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, इसमें भी बनेगा, प्लस का भी बनेगा माइनस का भी बनेगा, बन जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, इसमें भी बन जाएगा। लेकिन शुगर का सलूशन जो होगा C12H22O11, और ये डाइल्यूट किस में है, वाटर के साथ है, तो इसके साथ बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टार्च आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मेटल ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चीपर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। देखा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, देखी है आपने, जैसे आर्टिफिशियल मतलब मार्केट में 10-10 रुपए में मिल जाता है। चेन ले लो, चेन नहीं होती जो जंजीर होती है सोने की ले लो, लगता है जैसे सोने का है, मतलब उसके ऊपर एक्चुअल में वो सोना नहीं होता, क्या होता है निकल या आयरन होता है, उसके ऊपर क्या होता है सोने की पॉलिश चढ़ी जाती है, यानी एक थिन कोट चढ़ाई जाती है, जो किसकी चढ़ जाती है, गोल्ड की या सिल्वर की चढ़ जाती है। तो इसके लिए जो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस से होता है, उसको पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो बेटा उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही वो प्रोसेस है जिससे सस्ते से चीपर मेटल के ऊपर क्या किया जाता है कि परत चढ़ा दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है। आगे बात समझ में नहीं बोलोगे क्वेश्चन। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग। अच्छा, उसको चमकीला बनाने के लिए, शाइनिंग बनाने के लिए कौन सी ऐसी मेटल का यूज किया जाता है, तो बेटा चमकीला बनाने के लिए उस पर क्रोमियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्रोमियम का। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक निकल है, आयरन निकल स्टील जैसे है ये, निकल एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको अगर टर्मिनल ऑफ बैटरी पे कनेक्ट करें तो उसको कहाँ करेंगे, तो निकल को बराबर हम लोग निगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। किससे करते हैं, निगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ आयरन फीलिंग सजेस्ट दैट द मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, मैग्नेट हैज टू पोल। जैसे आयरन फीलिंग करेंगे तो आयरन फीलिंग जो होती है, जैसे मान लो ये छोटे छोटे आयरन फीलिंग कर दिया कहीं पे, एक पैटर्न बना दिया इसका, तो इसमें कितने पोल बनाएगा, तो दो पोल बनाएगा बेटा, एक नॉर्थ का और एक किसका बनाएगा, साउथ का बनाएगा। तो ये बता देगा कि मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, टू पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। कितने होते हैं, दो पोल होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डी सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। डी सिमिलर का मतलब, कहने का मतलब ये कह रहा है कि अनलाइक, जैसे नॉर्थ का और साउथ का है, या
नॉर्थ साउथ का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। डिसिमिलर हो गया तो अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ नॉर्थ जो होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर साउथ साउथ होगा तो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डिसिमिलर का मतलब हो गया अनलाइक। अनलाइक कह दो या इसी को डिस सिमिलर बोल दो, डिस सिमिलर। ठीक है, तो अनलाइक या डिसिमिलर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां ऑप्शन सी हमारा सही आंसर दिख रहा है, यानी अट्रैक्ट ईच अदर हो गया। ठीक है, अब देखो द मैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, जो इलेक्ट्रिक बेल्स लगी होती हैं घरों में, उसमें कौन सा मैग्नेट यूज किया जाता है, तो बेटा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है, एक सिरा नॉर्थ और दूसरा क्या होता है, साउथ होता है। तो बार मैग्नेट का यूज किस में करते हैं हम, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑन हीटिंग द मैग्नेट, अगर मैग्नेट को हीट कर दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मैग्नेट को हीट किया जाए तो बेटा जब मैग्नेट को हम हीट करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, देख लिए ऑप्शन में क्या दिया है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन मैग्नेट, इट बिकम परमानेंट मैग्नेट, इट बिकम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। नहीं, ये जैसे ही गर्म करेंगे उसके डोमेन ब्रेक कर जाते हैं, इस वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रॉय कर जाती है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन बाय सोल्जर्स। मान लो सोल्जर्स हैं और वो कहीं जा रहे हैं किसी ऑपरेशन पे, और सोल्जरों में जैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बिछड़ गया, तो जब बिछड़ जाता है तो उस समय क्या करते हैं, उनके बैग में एक कंपास रहता है, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, वो डायरेक्शन का पता करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो ऑलवेज वो डायरेक्शन किधर देता है, नॉर्थ की देगा, और किसकी देगा, साउथ की देगा। तो ईस्ट और वेस्ट का हम अपने आप क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास वो डिवाइस है जिससे डायरेक्शन को पता कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक कंपास हो गया बेटा। इसीलिए सबके पिट्ठू बैग में एक एक मैग्नेटिक कंपास रखा जाता है कि कहीं ग्रुप से बिछड़ गया तो वो उसकी मदद से बाहर निकल जाए जंगल से या अपने साथियों तक पहुंच जाए। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। अब देखिए व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द आयरन नीडल इट बिहेव्स एज, जैसे ही अब अगर आयरन नीडल के पास किसी मैग्नेट को ले जाएंगे तो वो कैसा बिहेव करता है, तो बेटा वो टेम्परेरी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने लगती है। या अगर आयरन को दो छोटे छोटे टुकड़े ले लो और उसको आपस में घिसने लगो, तो जब रब करोगे तब पर भी उस पर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो ऑन विंडिंग वाइंडिंग द वायर अराउंड सॉफ्ट आयरन द टेम्परेरी मैग्नेट बिकम्स, अगर किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर अगर आपने वाइंडिंग कर दी, किसकी वाइंडिंग कर दी बेटा, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी, ऐसे करके तार वाइंडिंग कर दिया, तो ये कैसा बन जाता है, क्या बन जाता है, तो ये बेटा बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज बहुत ज़्यादा होता है आजकल, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में ज़्यादातर यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो जब भी इसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे वायर की तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, आयरन होगा, स्टील होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, ठीक है, एल्निको होगा, ये सारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो इसमें क्या है, प्लास्टिक है नहीं, पेपर नहीं है, वुड नहीं है, तो बचा क्या, स्टील। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्टील क्या है, एक तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, मैग्नेट होता क्या है, कोई आपसे पूछ दे मैग्नेट क्या है, तो ये आयरन का ओर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Fe3O4 बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए अगले सवाल पे चलते हैं, मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन, मैग्नेट को स्टोर कहाँ किया जाता है,
ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, इसको कीपर्स के अंदर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? कीपर्स में रखा जाता है। मैग्नेट को कीपर्स के अंदर क्या कर दिया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब चलो, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड्स ऑन, जो प्रिंसिपल होता है, डायनेमो समझते हो? डायनेमो का मतलब जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज होती है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो एक्चुअल में वो करता है ईएमआई पे काम। ईएमआई का मतलब वो नहीं मंथली बेसिस ईएमआई, पैसा कटने लगा, ठीक है। ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही क्या करता है? डायनेमो वर्क करता है। ये बराबर याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत तरीके के पेपर में पूछे गए। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायनेमो। डायनेमो क्या करता है इस बारे में? दिस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, दिस कन्वर्ट काइनेटिक टू हीट, दिस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा ये काम क्या करता है, इसके काम करने का जो तरीका है वो है कि यह मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है कि दिस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है, तो आप बोलना मोटर करता है। अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन करता है, तो काइनेटिक एनर्जी का देख लीजिए। और अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, तो उसका देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? डायनेमो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बराबर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। पूरे टॉपिक में करंट एंड मैग्नेट टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चनों को हमने यहाँ ले आए हैं। हम ले आकर उन क्वेश्चनों को क्या किए? एक कंप्लीट किए हैं सीरीज। तो आप इन क्वेश्चनों की हेल्प से प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, उसमें फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।